वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बात करूंगा आपके हेलोल्केन हेलोइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन ऑफ हेलोइंस बता चुके थे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलोइंस बता चुके हैं और ढेर सारा प्रॉब्लम हमने बता चुका है। ये सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक जितने सारे पीछे वाला वीडियो नहीं देख पाए, वो वीडियो आप क्या करेंगे, शुरू से अंत तक पहले वीडियो देखेंगे तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चल जाइए तो ही वीडियो समझ में आएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 थर्ड है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दिया जा रहा है। ठीक है, तब इसको आप देख लेंगे। इससे पहले एक चीज और बता दूं कि जितने सारे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरा वीडियो आप देख पा रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको फर्ज बनता है कि पूरा वीडियो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस की, है ना। और इसको जानने के लिए 3 रिएक्शन आपको हम बताएंगे। फर्स्ट बताने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको NSR बताए थे। प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन में भी इसके बारे में चर्चा किए थे। दूसरा बात करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। इसमें 3 मेटल आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और आयोडीन। इसमें से दोनों के बारे में बता चुके हैं, उर्ज रिएक्शन, उर्ज-फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। मैग्नीशियम में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर दिए, है ना। और आयोडीन की बात करेंगे जहां पे हम लोग उल्मेन रिएक्शन की बात करेंगे। तो उर्ज रिएक्शन के बारे में बता दिया, उर्ज-फिटिक रिएक्शन बता दिया, फिटिक रिएक्शन बता दिया, है ना, जो सोडियम से रिलेटेड था। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैग्नीशियम से रिलेटेड था, और आयोडीन में उल्मेन रिएक्शन की बात करेंगे भी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला टॉपिक बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोइंस जो होता है, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन विथ मेटल भी शो करता है। ये 3 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है, बस यही पढ़ना है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखिए इसके बारे में। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेलोइंस जो होता है, या 2 टाइप का हम आपको बताने की कोशिश किया, अल्काइल हैलाइड, दूसरा हम बात करने की कोशिश करेंगे अराइल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलोइंस कहते हैं। और ये हेलोइंस जो है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे CH3 और Cl भी ले सकते हैं, CH3Br भी ले सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस टाइप का, देखिए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये है आपका हेलोइंस। बात समझ। और ये हेलोइंस एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बना चुका है, 2 2 4, है ना, और 2 6, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बना चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस करेगा और ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा। तो आप पढ़े होंगे रेजोनेंस में बताया गया है कि यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ क्लोरीन डबल बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बचा, इस टाइप का। तो हम लोग देख रहे हैं ये हेलोइंस क्या कर रहा है, इस फॉर्म में आ सकता है। फिर से ये रेजोनेंस करके बहुत सारा स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोइंस का पढ़े होंगे रेजोनेंस में। तो सिंपल आप ये देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे क्लोरोबेंजीन में, तो क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें, ब्रोमोबेंजीन की बात करें, हेलोइंस की बात करें, तो इसमें ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस करने के कारण क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे शो हो रहा है। बात किया जाए डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अगर हम बात करते हैं ये वाला कार्बन क्लोरीन के स्ट्रेंथ है, ये कार्बन क्लोरीन का स्ट्रेंथ, तो हम लोग सीधी सी बात, यहाँ पे डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये वीकर होगा। तो ये क्लोरीन यहाँ से जल्दी डिस्प्लेस हो जाएगा, जल्दी हट जाएगा और जल्दी रिएक्शन शो कर सकता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन रिएक्शन शो जल्दी नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3Cl को अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, CH3Cl को अगर हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते थे तो यहाँ से टूटता था K पर प्लस और OH पर माइनस, KCl सिंपल यहाँ से हट जाता था, ये K प्लस है ना Cl को हटा देता था, तुरंत KCl हट जाता था, ये OH ग्रुप यहाँ पे आता था, मतलब ये OH ग्रुप ये Cl को हटा देता था, डिस्प्लेस हो जाता था और बनता था CH3 और OH, सिंपल ये रिएक्शन बन जाता था और KCl बाहर निकल गया। क्या हुआ, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, OH पर माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये भी Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और यहाँ आसानी से हो गया। लेकिन अगर यही बात करते हैं, अगर क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें,
क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग एक्वस KOH सिंपल अगर दे दें तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में चूंकि रेजोनेंस करता है, यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं ना, शो हो सकता है रेजोनेंस के कारण इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये K पर प्लस और OH पर माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल को हटा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत है। तो कैसे ये रिएक्शन शो होगा सर? तो सिंपल सी बात, हेलो एरीन्स जितने सारे होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो नहीं करता, लेकिन हेलो अल्केन जितने सारे होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो करता है। तो सिंपल सी बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स में क्या डिफरेंस है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो कर सकता है, लेकिन हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो नहीं कर सकता, है ना, नॉर्मल कंडीशन में शो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखने की कोशिश किए कि केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, हेलो एरीन शो करता है क्या? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसे शो करेगा भाई? तो एक स्पेशल कंडीशन होगा, स्पेशल टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, जिसके जरिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स में भी हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगा, क्या टर्म कंडीशन होगा, अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात देखिए, तो देखिए हम बात करने की कोशिश क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन अगर दिया जाए, ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्शन नहीं शो करेगा भाई। अगर NaOH की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे? हाई टेम्परेचर दीजिए कितना, 623 केल्विन टेम्परेचर, हाई प्रेशर दीजिए कितना, 300 ATM प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब कहीं जाकर के ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लेंगे, तो ये क्या टूटने जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा वो Na है ना, वो Na सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और HCl भी बाहर निकल जाएगा, HCl, और H2O भी बाहर निकल जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए तो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो सिंपल सी बात, ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे क्लोरोबेंजीन और इसको NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस तब हटेगा, है ना, और ये सोडियम यहाँ पे आकर के इसको क्या करता है, इसको डिस्प्लेस करेगा। मेन प्रोडक्ट जो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे भाई? तो सोडियम फिनॉक्साइड। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, लेकिन ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, है ना, स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम लोग एसिड दे देते हैं, एसिड का मतलब डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं हम लोग, है ना, डाइल्यूट एसिड की अगर बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल HCl दे दो, तो डाइल्यूट HCl देंगे तो टूटेगा H पर प्लस और Cl पर माइनस, यहाँ से क्या होगा, O पर माइनस, Na पर प्लस, Na प्लस और Cl माइनस मिल करके बाहर निकल जाएगा NaCl, और ये H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई, जैसे यहाँ H प्लस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे वो माइनस और H प्लस मिल करके क्या बन गया, OH, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। तो सिंपल सी बात हम लोग ये देखें, क्लोरोबेंजीन सिंपल रिएक्शन नहीं किया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में NaOH के साथ रिएक्शन किए तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर से इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया, तब वो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस टाइप के रिएक्शन को नाम हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि OH माइनस तो आया, Cl माइनस हट गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल हट गया, इसलिए इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इजीली से नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के जरिए हो रहा है। बात सारी ना, तो ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सिंपल हम लोग इस टाइप का रिएक्शन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझो। देखिए इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर आपका क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, पहला कंडीशन में हम लोग NaOH देंगे, है ना, कितना टेम्परेचर है, 623 केल्विन टेम्परेचर, कितना, 300 ATM प्रेशर, है ना। एंड सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या किए, हाइड्रोलाइसिस करवा दिए, एसिडिक मीडियम दिए, है ना, एसिड के साथ रिएक्शन किए, तो सिंपल ये टूट गया, क्या, NaCl बाहर निकल गया, और यहाँ से सिंपल क्या बन गया, ये OH ग्रुप क्या हुआ, यहाँ पे जुड़ गया और बन गया फिनॉल। मेन प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, फिनॉल बना। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से किसमें बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। फर्स्ट NaOH के साथ, दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या किए, एसिडिक मीडियम लिए, तो ये फिनॉल बना। तो ये प्रोसेस था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स का। बात समझ रही? एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे भाई, यहाँ पे एक आता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं
यहाँ पे क्या हुआ NO2, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। CN जिसको साइनाइड भी कहते हैं, बात सारी साइनाइड कहते हैं, NO2 कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये सब ग्रुप अगर आपके पास आ जाए, ये सब ग्रुप अगर आ जाए तो क्या हुआ, इतना हाई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर ये आपका क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और ऑर्थो कंडीशन पर यहाँ NO2 दिया हुआ है, ध्यान रखने बात, ठीक है। अगर यहाँ पे NO2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ अगर NO2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ NO2 अब दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं NaOH पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या भाई, तो एसिडिक मीडियम, तो सिंपल सी बात, ये भी क्लोरीन हट जाएगा, OH ग्रुप तो आएगा, यहाँ फिनोल तो बन जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ NO2 तो NO2 तो होगा ही, लेकिन ध्यान रखना यहाँ टेम्परेचर हाई देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सीधी सी बात कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड और कमजोर होगा और ये आसानी से टूटेगा, आसानी से OH ग्रुप आएगा। तो यहाँ टेम्परेचर कितना, तो इसके कंपेरिजन में कम टेम्परेचर की देने की जरूरत पड़ेगा। कितना भाई, तो 443 केल्विन टेम्परेचर सिंपल देंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बात समझ आ रही। इसी तरह से अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा समझो, एक क्लोरोबेंजीन दिए हुए और यहाँ भी अगर NO2 लगा दें, यहाँ भी NO2 अगर हम लोग लगा दें, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझो। देखिए अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है, यहाँ पारा पर भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे पहला कंडीशन और दूसरा एसिडिक मीडियम में, अब टेम्परेचर और कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड और कमजोर हो जा रहा है, तो ये आसानी से टूटेगा और OH ग्रुप जल्दी आएगा। तो यहाँ क्या बनने जा रहा है, क्लोरीन के साथ OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप आ जाएगा, ये NO2 ग्रुप, यहाँ पे NO2 तो रहेगा ही, यहाँ NO2 तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखना इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। कितना भाई, तो टेम्परेचर जो देना पड़ेगा 368 केल्विन, ये ध्यान रखना, फिक्स है ना टेम्परेचर। 368 केल्विन टेम्परेचर भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। जस्ट अपोजिट अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ आपको क्लोरीबेंजीन दिया, क्लोरोबेंजीन NO2 ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पर दिया हुआ है, NO2 ग्रुप ऑर्थो पर दिया, NO2 ग्रुप पारा पर दिया हुआ है। ऐसा कंडीशन में फर्स्ट NaOH के साथ रिएक्शन करवाइए और दूसरा हम लोग एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवाइए, है ना। तो ये यहाँ पे ये Cl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, NO2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी NO2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी NO2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये सिंपल, इसको अगर हम लोग वार्म कर देते हैं, है ना, वार्म कर देते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड कर जाएगा सिंपल वाटर के साथ, है ना, एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ हाई टेम्परेचर देने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझ में, क्योंकि यहाँ 3 विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, तो इस टाइप का रिएक्शन आसानी से प्रोसीड होगा। तो ध्यान रखना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, बनाने के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल क्लोरोबेंजीन से फिनोल हम लोग बना सकते हैं। अगर एक क्लोरीन दिया रहे तो NaOH एसिडिक मीडियम में कितना 443 केल्विन का यूज पड़ेगा, है ना, 627 केल्विन टेम्परेचर का यूज पड़ेगा। यही अगर दो है ना, एक ऑर्थो पर NO2 दिया रहे तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ऑर्थो पारा पर हर जगह दिया है इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, बात समझ रही ना। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बात समझ रही। इसी के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे अगला रिएक्शन, थोड़ा समझो। देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूसरा अगर बात करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पास दिया हुआ क्लोरोबेंजीन, अगर आपके पास दिया हुआ क्लोरोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन के साथ CuCN के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, है ना, तो यहाँ Cu पर टूटेगा क्या, प्लस और Cn पर माइनस, है ना, Cu पर प्लस Cn पर माइनस, ये Cn ग्रुप यहाँ जाएगा, ये क्लोरीन को हटाएगा, क्या बन जाएगा भाई, साइनोबेंजीन। ये बात थोड़ा समझो, साइनोबेंजीन बन जाएगा। कितना टेम्परेचर, 373 केल्विन टेम्परेचर सिंपल हम इसको देंगे तो ये रिएक्शन बन जाएगा, तो साइनोबेंजीन बन गया। तो क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन बन गया, सिंपल सी बात बन गया ना। एक चीज ध्यान रखना कि अगर Cn ग्रुप जुड़ा रहे, साइनाइड ग्रुप अगर जुड़ा रहे, ये साइनाइड ग्रुप अगर कहीं भी रहे, इसको अगर 2 बार हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवा दें, है ना, 2 टाइम हाइड्रोलाइसिस करवा दें एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाता है, पीछे हम बताए थे, ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही अगर या तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइल्यूट एसिड, है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यही अगर हम लोग कॉन्क एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, तो अमाइड बन जाता है ना, क्या बन जाएगा, R रहेगा, CONH2, जिसको हम लोग कहते हैं एसिड अमाइड बन जाएगा। एक और कि अगर इसको हम लोग रिडक्शन करवा देते हैं,
है ना। रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या, अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे पूरा। अगर रिडक्शन करवा देते हैं तो ये एमीन बन जाता है, RCH2 और NH2। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साइनाइड दिया रहे, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो एसिड बन जाएगा, कोकाक एसिड के साथ अमाइड बन जाएगा, और अगर रिडक्शन करते हैं तो एमीन बन जाता है। अगर साइनोबेंजीन दे दिया जाए और साइनोबेंजीन के साथ सेम टू सेम अगर हम लोग यहाँ कर दिया जाए डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो कुछ नहीं भाई, बेंजीन यहाँ पे दिया हुआ है तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अगर इसको क्वेश्चन बोल देगा कि कोकाक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा। अगर क्वेश्चन बोल देगा इसका रिडक्शन करवा दिया है तो रिडक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन रहेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 और क्या बन जाएगा, NH2। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बात समझ रही ना। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करते चले जाइए, कॉपी लिखिए, कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन था, अगला रिएक्शन की बात करते हैं, थोड़ा समझो। चलिए इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें से हम बात करने की कोशिश करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, और यहीं पे हम बात करने की कोशिश करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन थोड़ा समझो, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हैलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, बात समझ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है थोड़ा समझो। अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले अगर हम लोग को दिया हुआ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन को अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, हैलोजिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, आपको बताया गया है। तो एक क्लोरोबेंजीन हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, आपको बताया गया है ना। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, तो एक क्लोरीन इसका ऑर्थो पर जुड़ जाएगा, जैसे क्लोरीन है तो एक क्लोरीन यहाँ पे क्या हो, ऑर्थो पर जुड़ जाएगा, या फिर एक और प्रोडक्ट बनेगा, ये कहाँ जुड़ सकता है, तो पारा पर। तो ऑर्थो पारा आपको बताया गया पिछले वीडियो में, तो ऑर्थो पर या तो फिर कहाँ जुड़ेगा भाई, पारा पर। ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगा माइनर, चूंकि ये बल्कियर ग्रुप बहुत नजदीक है, रिपल्सन होगा, और ये वाला बल्कियर ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में, रिपल्सन कम होगा, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर बनेगा, ठीक है। प्लस एक क्लोरीन जो बचा 100 और एक Cl मिलकर क्या बाहर निकल गया, HCl। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ अगर हम लोग Br2 देंगे तो यहाँ भी Br हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, और HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शन। जस्ट हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या भाई, तो नाइट्रेशन रिएक्शन, और फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का यूज करेंगे। ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये टूटता किस फॉर्म में भाई, जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो OH पर माइनस है ना, SO3H पर प्लस छोड़ सकते हैं, SO3H पर प्लस, ठीक है, OH पर माइनस SO3H पर प्लस। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो ऑर्थो पर या पारा पर। ऑर्थो वाला माइनर बनेगा और पारा वाला मेजर बनेगा। किस टाइप का बनेगा भाई, देखो तो यहाँ क्लोरीन रहेगा, SO3H ग्रुप यहाँ जुड़ सकता है, या फिर एक और प्रोडक्ट बनने जा रहा है, क्लोरीन रहेगा, SO3H ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और OH माइनस है ना, यहाँ से OH माइनस और जहां जुड़ रहा है वहां हाइड्रोजन मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 1 और 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम 1 है ना, 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और ये प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, माइनर बनेगा। एग्जाम में दोनों लिख सकते हो, या फिर इसको भी लिखेंगे काम चल जाएगा, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अगला बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम लोग किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। कौन सा मीडियम में, तो हम लोग कहोगे H2SO4 मीडियम में, ठीक है। जैसे इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये HNO3 टूट जाता है OH पर माइनस और NO2 पर प्लस, ठीक है। ये NO2 ग्रुप ऑर्थो या पारा पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, देखिए तो क्लोरीन तो रहेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा NO2, या पारा पर जुड़ेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोरीन रहेगा, पारा पर NO2, ये OH माइनस और जहां से जुड़ रहा वहां हाइड्रोजन मिल करके H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, 4 क्लोरो है ना, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है ना, इस तरह से लिखते हैं, पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पारा है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये मेजर बनेगा और ये क्या बन जाएगा, माइनर बनेगा। और इस टाइप के रिएक्शन का नाम क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन। मतलब
जब हेलोएरिन्स को रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक मीडियम में, क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है बेंजीन के एरिन्स के ऑर्थो या पारा पोजीशन पर जाकर अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, हेलोएरिन्स डेरिवेटिव। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज क्या, नाइट्रेशन रिएक्शन। बात समझ रहे ना। सेम टू सेम अगर हम बात करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा समझो। फ्राइडल क्राफ्ट क्या होता है, दो टाइप का रिएक्शन होता है। क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, हेलोएरिन्स लेते हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, और इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, Rx के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है। तो ये जो बनेगा क्या भाई, तो ये वाला R पर प्लस X पर माइनस जुड़ेगा, R पर प्लस जुड़ेगा, ये अल्काइल ग्रुप भी ऑर्थो पर अटैक करेगा या पारा पर अटैक करेगा। पारा वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, ठीक है। और क्या बनने जा रहा है, थोड़ा समझो। यहाँ पे हेलोइन्स तो रहेगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा लेकिन माइनर बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, पारा पर अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा लेकिन मेजर बनेगा, ठीक है। ये X माइनस और जहां जुड़ रहा है वहां हाइड्रोजन मिलकर के HX बाहर निकलेगा, ये मेजर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ अल्काइल हैलाइड का यूज किए हैं, अल्काइल हैलाइड का यूज किए हैं, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट है ना, अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, अल्काइलेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लिए, RX के जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं भाई, RX के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, CH3 और Cl ले लेंगे। तो ये टूटेगा CH3 पर प्लस, Cl पर माइनस, तो ये Cl का तो रहेगा, ये CH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा R के जगह पर, ये R के जगह पर CH3 जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जो बचा सो, और जहां जुड़ रहा है वहां हाइड्रोजन मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। बस भाई यही क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन दे दें और यहाँ पे क्या करते हैं, CH3 और Br यूज करते हैं, क्या बनेगा आपको पता है, कंडीशन यही है, ये CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो और पारा पर, और HBr बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट Cl रहेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, HBr, ये मेजर बनेगा। माइनर के लिए क्या बन जाएगा भाई, तो Cl और यहाँ पे CH3 बनेगा प्लस HBr बाहर निकल जाएगा, ये माइनर होगा, ये क्या होगा, मेजर होगा। बस ना। तो ये था फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी टाइप का हम बात करते हैं असाइलेशन रिएक्शन, दो टाइप का होता है, फ्राइडल क्राफ्ट दो टाइप का होता है। इसमें से हम बात करने की कोशिश करेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट में क्या होगा, जैसे हेलोएरिन्स है, यहाँ हम लोग एसिड हैलाइड का यूज करते हैं, एसिड का मतलब R है ना, RCOX, इसको एसिड हैलाइड कहते हैं, ठीक है। और इसको एनहाइड्रस, सेम कंडीशन, AlCl3 का यूज करेंगे, तो ये RCO पर प्लस और X पर माइनस है ना, ये RCO और प्लस, ये वाला टोटल ग्रुप असाइल ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो पर या पारा पर, ठीक है। और क्या बन जाएगा, थोड़ा समझो, हेलोजन ग्रुप तो यहाँ रहेगा, ये ग्रुप असाइल ग्रुप, इसको असाइल हैलाइड कहते हैं या असाइल ग्रुप है ना, जुड़ जाएगा कहाँ, COXR ऑर्थो पर या फिर Cl यहाँ पे COR प्लस क्या बाहर निकल जाएगा भाई, X माइनस, और जहां जुड़ रहा है वहां H मिलकर के HX बाहर निकलेगा। तो इस टाइप का क्या होता है, हेलोएरिन्स डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा, है ना। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन। हमारी जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हेलोएरिन्स लेते हैं, हेलोएरिन्स में हम लोग एसिड हैलाइड का यूज करते हैं, CH3COCl का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन क्या होता है भाई, ये असाइल ग्रुप ऑर्थो, अराइल ग्रुप के ऑर्थो या पारा पोजीशन पर अटैक करके इसी का डेरिवेटिव कंपाउंड बनाता है, ठीक है। जैसे मान लेते CO और यहाँ क्या हो गया C है ना, COCH3, ठीक है, या फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl ग्रुप रहेगा, COCH3 ग्रुप बनेगा, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा भाई, तो Cl माइनस, और जहां अटैक कर रहा है वहां H मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा, और हेलोएरिन्स का ही डेरिवेटिव कंपाउंड बनाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज क्या, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, व्हाट इज द फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो ठीक है। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स का, ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। इसी के बाद एक लास्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, थोड़ा समझो। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने सारे स्टूडेंट, सबसे पहले जितना सारा आप वीडियो देख रहे हैं, कॉपी लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाते चल जाइए, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग में गार्ड कर लो, क्योंकि इसी के बाद हम क्वेश्चन बैंक भी आपको दिखाएंगे कि प्रत्येक साल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यही क्वेश्चन ही पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दिमाग में बैठा लो, यही सब क्वेश्चन ही पूछेगा और यही सब क्वेश्चन रहता है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज, जिसमें से हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल, और मेटल हम लोग का सोडियम होगा,
या मैग्नीशियम होगा या आयोडीन होगा, ठीक है। और सोडियम के साथ हम लोग उर्ज रिएक्शन पढ़ाए, उर्ज फिटिक रिएक्शन पढ़ाए, फिटिक रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। कैसे भाई, अगर 2 मोल है ना, 2 मोलिकुल ऑफ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर 2 मोलिकुल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर में, तो 2NaX बाहर निकल जाता है और R जुड़ जाता था, ठीक है, जिसको हम लोग अल्केन बोले थे। और इस टाइप का रिएक्शन का नाम उर्ज रिएक्शन बताए थे, उर्ज रिएक्शन। उर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड लेते थे और दूसरा मोलिकुल हम लोग अराइल हैलाइड कर लेते थे, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ भी 2NaX और बाहर निकल जाता था और एरोमेटिक कंपाउंड अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता था, ठीक है, और अराइल डेरिवेटिव कंपाउंड बनाता था। इस टाइप का रिएक्शन का नाम बताए थे उर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अराइल हैलाइड ले लिए और दूसरा ले लिए CH3 और, है ना, जैसे इसका एग्जांपल थोड़ा समझिए, अगर हम लोग अराइल हैलाइड ले लिए और दूसरा CH3 और Cl अल्काइल हैलाइड, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2NaCl बाहर निकल गया और ये वाला ग्रुप जुड़ गया, क्या बन गया भाई, देखो तो ये वाला टॉल्यूइन बन गया। तो इस टाइप का रिएक्शन का नाम क्या होता है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन था फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या किए थे, थोड़ा समझो, दोनों मोलिकुल अराइल हैलाइड लेंगे, दोनों मोलिकुल अराइल हैलाइड लेंगे और इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2NaX बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, बन जाएगा AR और AR, जिसको हम लोग डाई अराइल या डाइफिनाइल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, है ना, देखो तो Cl, अरे और ग्रुप लेते हैं क्लोरोबेंजीन, 2 मोलिकुल, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल ग्रुप, ठीक है, बाइफिनाइल। तो इस टाइप के रिएक्शन का नाम हम बताने की कोशिश किए थे, जिसका नाम बताया था फिटिक रिएक्शन, ठीक है। जब 2 मोलिकुल ऑफ हेलोइरिन्स लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, बाइफिनाइल बनता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, है ना, फिटिक रिएक्शन। और उर्ज फिटिक रिएक्शन का मतलब होता है एक मोलिकुल अराइल हैलाइड और दूसरा मोलिकुल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो अराइल डेरिवेटिव कंपाउंड बनाता है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं भाई, दोनों मोलिकुल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं ना और उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है भाई, तो अल्केन बनता है। इस टाइप का रिएक्शन का नाम क्या होता है, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगला रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, जैसे मान लेते हैं कि अराइल हैलाइड दिया हुआ है, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, आपको हम बताए थे अराइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, अराइल तो रहेगा और मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, है ना, अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको याद करो बताए थे गिरग्नार्ड रिएजेंट, और ये बनेगा गिरग्नार्ड रिएजेंट। इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है गिरग्नार्ड रिएक्शन, बात समझ ना। नेक्स्ट ये था सोडियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ। नेक्स्ट हम बात करने की कोशिश करेंगे रिएक्शन विद आयोडीन, थोड़ा सा समझो रिएक्शन विद आयोडीन क्या होता है भाई, तो अगर हम लोग हेलोइरिन्स लेते हैं, देखो 2 मोलिकुल ऑफ हेलोइरिन्स लेते हैं, वो भी आयोडो, है ना, अगर 2 मोलिकुल हम लोग क्या करते हैं आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, थोड़ा समझो, 2 मोलिकुल ऑफ आयोडो बेंजीन लेते हैं, इसको कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं भाई, कॉपर पाउडर के साथ। तो कॉपर पाउडर के साथ जैसे हम लोग यहाँ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां से क्या होता है, कॉपर पाउडर के साथ जैसे रिएक्शन करते हैं, दोनों कॉपर और क्यूप्रस आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये कॉपर और ये आयोडीन दोनों का कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, Cu2 बाहर निकल जाएगा और बेंजीन और बेंजीन मिलकर क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल, क्या बन जाएगा भाई, डाइफिनाइल। और इस टाइप का रिएक्शन का नाम होता है उलमेन रिएक्शन, क्या नाम होता है, उलमेन रिएक्शन, उलमेन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उलमेन रिएक्शन क्या होता है, उलमेन रिएक्शन का मतलब जब है ना 2 मोलिकुल ऑफ आयोडोबेंजीन इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर, कॉपर देन दे फॉर्म्स क्या, बाइफिनाइल, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज क्या, उलमेन रिएक्शन। तो ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इससे पहले हम हमने क्या बताने की कोशिश किया शुरू से अंत तक,
कि क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स जो होता है कभी भी सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, उसके लिए स्पेशल कैटालिस्ट और टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है ना। जैसे हम बताने की कोशिश किए थे कि अगर हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवाते थे, रिएक्शन नहीं होता। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन तब होगा जब टेम्परेचर 627 केल्विन टेम्परेचर होगा और 300 ATM प्रेशर होगा, तो वो OH ग्रुप यहाँ से ये क्लोरीन को हटाएगा और मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो OH ग्रुप, जिसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। बात समझ आ रही ना। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल से जो इस टाइप के प्रोसेस की बात करने की कोशिश किया बनाने के लिए, इसका एक नाम ध्यान रखेंगे, स्पेशल नाम होता है जिसको कहते हैं डॉस प्रोसेस। क्या नाम होता है भाई? डॉस प्रोसेस, बताए ना। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डॉस प्रोसेस। एग्जाम का क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज डॉस प्रोसेस है, तो डॉस प्रोसेस कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का हम लोग डॉस प्रोसेस के जरिए हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज था। NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, अभी बताए थे, है ना। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, है ना। CuCN के साथ कैसे रिएक्शन करता है, कॉपर पाउडर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसे करता है ना। इस टाइप का रिएक्शन हम लोग क्या किए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था ये आपका। इसी के बाद हम आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन हम क्लियर करवाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन में, चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास।